अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम सरफराज है। मेरी उम्र 22 साल है। मैं एक फैक्ट्री में जॉब करता था और मेरी दिन की ड्यूटी होती थी। मैं दिन को सुबह 8 बजे ड्यूटी पर जाता और रात को 9 बजे वापस आता था। मेरी रहाइश कोयटा की है और मेरा ताल्लुक़ पठान फैमिली से है। हमारे मोहल्ले में ही एक पंजाबी फैमिली आई हुई थी जो काफ़ी पढ़े लिखे लोग थे और वो काफ़ी अमीर थे। इनका घर मेरे घर के सामने ही था। मैं जब अपनी बाइक निकालता और ड्यूटी पर जाने लगता तो वो सभी लोग अपनी छत पर चढ़कर मुझे देखते थे। एक दिन मैंने बाइक निकाली तो एक बहुत खूबसूरत लड़की जिसकी उम्र तकरीबन 18-19 साल होगी, वो छत पर चढ़ी हुई थी। वो मुझे देखकर हाथ हिलाने लगी। ज़िंदगी में पहली दफ़ा किसी लड़की ने उस तरह मुस्कराकर मेरी तरफ हाथ हिलाया था। मेरी तो खुशी की इंतहा न रही और मैं अपनी ड्यूटी पर चला गया था। सारा दिन मुझे उस लड़की के ख्यालात आते रहे थे और मेरा दिल चाह रहा था कि उस लड़की से ज़रूर मिलूं, क्योंकि मैंने ज़िंदगी में कभी भी किसी लड़की को हाथ नहीं लगाया था और किसी लड़की के साथ भी मोहब्बत नहीं की थी। शाम को मैं ड्यूटी से वापस आया तो मेरी कोशिश थी कि मैं अपनी छत पर चढ़कर इस लड़की को देखूं, लेकिन वो लड़की कहीं भी छत पर मौजूद नहीं थी। सारी रात मेरी तड़पते हुए गुजर गई थी और मेरा दिल चाह रहा था कि वो लड़की मेरे करीब आए और मैं उसके साथ वो सब कुछ करूं, लेकिन मैं मजबूर था और किस तरह इस लड़की को कायल करके अपनी ख्वाहिश को पूरा कर सकता था। अगले दिन सुबह में घर से निकलने लगा तो मेरे दिल में यही दुआ थी कि काश आज वो लड़की छत पर खड़ी हो तो मैं इसको अपना नंबर दे दूं। मैंने जब घर से बाइक निकाली तो अपना गेट खोला। वो लड़की इस वक्त छत पर खड़ी हुई थी। मैंने उसको फ़ोन नंबर का इशारा किया तो उसने अपना फ़ोन नंबर नीचे फेंक दिया था। मेरी खुशी की इंतहा न रही थी और मेरी टांगें खुशी से कांपने लगी थीं। मैंने उसका नंबर अपने मोबाइल में सेव किया और अपने काम पर चला गया था। तकरीबन दिन के 11 बजे मैंने इस लड़की को मिस कॉल की तो उसने मुझे वापस कॉल की थी। उसका नाम अनम था। हमारी बातचीत होने लगी। मैंने उसकी खूबसूरती की तारीफ़ की तो वो भी मेरी खूबसूरती की तारीफ़ करने लगी थी, क्योंकि मैं भी एक पठान फैमिली से ताल्लुक़ रखता था और मैं इंतहा का खूबसूरत था, लेकिन मेरी फैमिली काफ़ी सख्त थी। इसलिए मैंने किसी भी लड़की को प्रपोज़ नहीं किया था और किसी भी लड़की से रिलेशनशिप नहीं बनाया था। ये पहली लड़की थी और पंजाबी थी जिससे मैं ताल्लुक़ बना रहा था। इनम ने मुझे अपनी काफ़ी सारी फ़ोटोज़ भेजे और मेरे साथ काफ़ी फरी होने लगी थी। मैं भी उसके साथ फरी हो गया था और ऐसी ऐसी बातें करने लगा था जिससे वो मेरे पास आने की ख्वाहिश करने लगी थी। लेकिन सबसे बड़ा मसला हमारा मिलना था। हमारे लिए कोई ऐसी जगह नहीं थी जहां हम दोनों अकेले मिल सकते और अपनी अपनी ख्वाहिश को पूरा कर सकते। इनम भी व्हाट्सएप पर मेरे साथ अपनी ख्वाहिश का इजहार करती थी कि मैं तुम्हारे पास आना चाहती हूँ और तुमसे मिलना चाहती हूँ। मैं उसकी ख्वाहिश को समझ गया था कि वो मेरे नीचे आना चाहती है और मेरे से सब कुछ करना चाहती है। अगले दिन मेरी फैमिली एक टूर पर चली गई थी और मैं घर पर अकेला रह गया था, क्योंकि मेरी ड्यूटी होती थी और मैंने फैक्ट्री में जाना होता था, इसलिए मैं घर पर अकेला था। शाम के वक्त मैंने अनम को मैसेज किया कि तुम हमारे घर आ सकती हो। उसने कहा, मेरी सारी फैमिली जाग रही है, हो सकता है मैं रात को तुम्हारे पास आऊं। ये बात सुनते ही मेरी तो खुशी की इंतहा न रही थी और मैं भी बड़ी बेचैनी से अनम का इंतज़ार करने लगा था। रात को तकरीबन 12 बजे मुझे अनम का मैसेज आया कि बाहर वाला दरवाज़ा खोलो। मैं दब्बे कदमों गया और आहिस्ता से बाहर वाला दरवाज़ा खोल दिया। अनम हमारे घर दाखिल हो गई थी। मैंने उसको उठाया और अपने कमरे में ले गया था। ज़िंदगी में पहली दफ़ा इतनी खूबसूरत लड़की मेरे पास आई थी। मुझे तो समझ नहीं आ रहा था कि अनम से किस तरह मोहब्बत का आगाज़ करूं। मैंने अनम के लिए अच्छी सी चाय बनाई और हम कमरे में दोनों चाय पीने लगे। हमने एक दूसरे से चाय शेयर की और फिर दिल की बातें करने लगे। इनम ने मेरा हाथ पकड़कर मुझसे मोहब्बत का इजहार किया और शादी की पेशकश कर दी थी।
लेकिन मुझे अपनी ख्वाहिश पूरी करने की पड़ी हुई थी। मैंने उससे कहा था कि शादी का बाद में देखेंगे, पहले मैं तुमसे वो सब कुछ करना चाहता हूँ जो लड़के लड़की एक दूसरे के साथ करते हैं। अन्नम पहले तो घबराने लगी थी, लेकिन बाद में उसने मुझे इजाज़त दे दी थी। मैं अनम के साथ करने लगा था और वो मेरा साथ देने लगी थी। अनम भी बहुत परजोश होकर मेरे साथ वो काम कर रही थी। मुझे काफ़ी राहत मिल रही थी और मैं सुकून की वादियों में खो गया था। अनम भी आंखें बंद करके सब कुछ करने में लगी हुई थी। जब हमने एक दूसरे को अच्छी तरह राहत दे ली थी तो अनम वापस अपने घर चली गई थी और दूसरे दिन अनम ने अपनी अम्मी अबू को मेरा रिश्ता मांगने के लिए भेज दिया था। मेरे अम्मी अबू ने भी हाँ कर दी थी और उस तरह एक पंजाबी लड़की मेरी ज़िंदगी में आ गई थी। नाजरीन, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया।